जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक कर्नाटका पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देखोगे लाइव नोटिफिकेशन के अंदर कर्नाटका सर्कल के लिए यहां पर 2443 पदों के लिए GDS की वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप 21 दिसंबर 2020 से लेकर के 20 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं। उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको बेसिकली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एम CTT जनवरी 2021 बैच कोर्स, जो कि आपके 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहां पर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपको किस एडुकेटर के माध्यम से किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी। आपको पूरी जानकारी यहां पर जानने को मिल पा रही है। और ये जो आपकी क्लासेस है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, आप जिसमें चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर दोस्तों TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे कोड GDS TT का इस्तेमाल करके आप इसको ले सकते हैं, जिसमें कि आप यहां पर अपनी लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट अनलॉक कर सकते हैं, क्विज़ अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले GDS TT जो कोड है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेंट नेम यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। एज पर 10th सर्टिफिकेट आपको ये नेम यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपने फादर का नेम फिलअप करना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया जा रहा है मोबाइल नंबर। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और DOB आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद वेदर बिलोंग्स टू EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको यस नो में इसका आंसर देना है। इसी के साथ आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो अपलोड करना होगा और इसके अलावा वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पर डेट चूज करनी होगी। क्या आप विकलांग है, आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम नो कर देते हैं। फिर नीचे आता है सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल या फिर किस स्टेट से अपनी 10वीं पास की है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन कैंडिडेट ने अपनी 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कन्नड़ा पढ़ा है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की है वो आपको चूज करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर क्या आपने अपनी 10वीं कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के अंदर की है, अगर की है तो सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आपने 10वीं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर ली थी तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। कैन यू राइड ए बाइसिकल, अगर आपको साइकिल चलानी है तो यस कीजिए। इसमें बेसिकली आपको साइकिल चलानी आनी ही चाहिए। अगर आपको साइकिल नहीं आती, स्कूटी मोटरसाइकिल आती है तो आप तब भी यहाँ पर यस कर दीजिए। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप फिलहाल काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि वहां से बनवाना होता है जहां पर आप काम कर रहे हो। जिसका मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के अंदर या फिर जहां पर आप काम कर रहे हो उनके आपके इस जॉब में अप्लाई करने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए ये मांगा जाता है। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं अगर आप इसको नहीं देना चाहते या फिर आप ये नहीं बताना चाहते कि मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ। फिर जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन की स्लिप आ जाएगी।
आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। अब यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर दोस्तों उन्हीं को क्लिक करना है जो लोग इस फॉर्म को यूआर यानी कि जनरल ओबीसी से फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद जैसे आप इस तरफ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी, जहां पर आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी और फीस का अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस जमा कर देनी है। और फीस जमा करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस एक बार अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अनपेड या ट्रांजेक्शन फेल्ड आए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी, ये आपको रिफंड कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर लेंगे उनको क्या करना है, आप उनको होम पेज पर आकर के स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। सर्कल अप्लाइंग फॉर्म में आपको कर्नाटका चूज करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया था उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों अब आपको अपनी एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है। तो जो भी आपका डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर है वो यहां पर एंटर करना है। फिर जो भी आपकी स्ट्रीट है वो यहां पर आपको लिख देनी है। सिटी या फिर विलेज का आपके क्या नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, मंडल जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो यहां पर आपको जानकारी फिलअप कर देनी है, यानी कि लिख देनी है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का क्या हो यहां पर आपको एंटर करना है। सामने है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर ये जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी। बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहां पर अनटिक कर दीजिए और अलग से अपना एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सर्कल है वो आप पहले ही चूज कर चुके हो कि आपने किस स्टेट से 10वीं पास की है। फिर यहां पर आपको सिलेक्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना बोर्ड चूज करना है कि आपने इनमें से किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की है, वही बोर्ड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आते हैं बोर्ड रिमार्क्स और नीचे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। इसमें सिर्फ मार्क्स का ऑप्शन है तो यहां पर आपको मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है। जिन कैंडिडेट ने सीबीएसई बोर्ड से किया है उनको अपनी परसेंटेज सीजीपीए से मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर लिखनी होगी। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स है वो आपके पास 10वीं में कंपलसरी होना चाहिए। और तीसरा जो आपकी कन्नड़ लैंग्वेज है वो आपको जो 10वीं है उसमें वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ी हो। फिर यहाँ पर जो इंग्लिश है उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको फिलअप करना है। सेकंड सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है, हम कन्नड़ सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये कंपलसरी है, इसमें आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैथमेटिक्स में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो सिक्स्थ सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है और उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सब करने के बाद जानकारी चेक करनी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है और साथ ही मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी का होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां से मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम यहां पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। आपके सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम ही रहना चाहिए। फिर यहां पर दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जहां पर भी आपकी फाइनल मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। अगर आपकी अभी मार्कशीट नहीं आई है तो आप यहां पर जो आपकी ऑनलाइन कॉपी है वो भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो। जिन कैंडिडेट ने अपनी 10वीं सेकंड अटेम्प्ट या सप्लीमेंट्री के अंदर पास की है उनको यहां पर उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर लिया उनको यहां पर कुछ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोस्तों आता है अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो कि इसमें आपका कम से कम 60 डेज का होना चाहिए। बट अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट 10वीं 12वीं या कोई हायर क्वालिफिकेशन में पढ़ा है तो आप यहां पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, या फिर आपको अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में फिलअप कर रहा हूं। इसके बाद यहां पर जो डिक्लेरेशन है वो यहां पर आपको टिक करना है और यहां पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करके इस प्रकार से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर दोस्तों आपके साथ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो आपका कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यस किया है। और जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहां से आपको अपलोड करना है। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन दैट आई एम फिलिंग दिस फॉर्म इन ए डेमो वे, सो आई अपलोड ए रैंडम फोटो हियर। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके यहाँ से इस प्रकार से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस आ जाएगी। तो पहले यहाँ से आपको अपना डिवीजन चूज करना है कि आप किस डिवीजन के अंदर अपनी जो पोस्ट है वो प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो पहले डिवीजन सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर किस पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस दे रहे हो वो चूज कीजिए। सेम तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड डिवीजन चूज करना है और उसके अंदर आप किसे कितनी प्रेफरेंस दे रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस दे देनी है। मैं यहाँ से चलो आपको दिखा कर दे ही देता हूँ। और यहाँ से हम फोर्थ सेलेक्ट करते हैं, फोर्थ में यहाँ से हम इस पोस्ट ऑफिस को चूज करते हैं। इसके बाद जो आपका फिफ्थ है ये आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, अब यहाँ से ओके करना है। और ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने प्रिंट आ चुका है। अब यहाँ पर आप इस पर नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में अभी सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। और अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो यानी कि 5 से ज्यादा, तो आपको सेम तरीके से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और यहाँ से अपना जो सर्कल है वो कर्नाटक सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB चूज करनी होगी जो कि अभी आपने फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल की थी। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 5 और प्रेफरेंस देने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। आपने यहाँ पर 5 ऑप्शन तो ऑलरेडी यूज कर लिए है, 15 बाकी है, तो 5 और दे सकते हैं। फीस जमा करने के बाद में अगर आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल होती है फिर आप सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हो और फिर सेम प्रोसेस दोहरा करके आप 5 और प्रेफरेंस और फिर 5 और प्रेफरेंस, इस प्रकार से आप 20 पोस्ट प्रेफरेंसेस यहां पर दे सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंडिया पोस्ट कर्नाटका पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।